ये साफ तौर पे यहां लिखा हुआ है। एसआईआर आप क्यों करा रहे हैं, ये कारण आपको देश को बताना पड़ेगा, ये कारण आपको देश के सामने रखना पड़ेगा। भारत के संविधान की धारा 327 कहती है, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और ऐसे सदन या सदनों के विधिवत गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। यानी कि चुनाव के मतदाता सूची बनाने से लेकर, परिसीमन करने से लेकर, चुनाव संपन्न कराने तक का जो अधिकार चुनाव आयोग को मिलता है वो धारा 327 के तहत मिलता है, संविधान के तहत मिलता है। उसी के तहत चुनाव आयोग काम करेगा। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियां बैठती हैं पार्लियामेंट में और संविधान के मुताबिक जो 327 के तहत पावर चुनाव आयोग को दी जाएगी, उसी के तहत चुनाव संपन्न होगा। अब आगे आ जाइए सर। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश उन कारणों से जो अवलिखित किए जाएंगे किसी भी समय दे सकेगा। कारण अवलिखित किए जाएंगे, ये साफ तौर पे यहां लिखा हुआ है। एसआईआर आप क्यों करा रहे हैं, ये कारण आपको देश को बताना पड़ेगा, ये कारण आपको देश के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम तुगलक हो गए हैं, हमारे दिमाग में सनक आ गई है, हम पूरे देश में एसआईआर कराएंगे। संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं, शब्दों का नहीं सर। प्लीज सर इसमें क्या गलत मैं कह रहा हूं?